मैं तो आपको पहले इसी मकसद वास्ते आखाई कि तुसा पहले इनते उनते भज गिनो जिले तुम्हारा काम न थी वे तो बात मैं वीडियो बनाता ताकि पता लगे कि क्वालिटी या एक प्रोफेशनल बंदा किस तरह वीडियो बनाता वो किस तरह वीडियो की सैटिंग समझाता। लिहाजा मैं अपने हिसाब नाल जिमें मैं सैटिंग करके दे आया 4 फुट पे जितने बंदों को दे आया उन्होंने को इवें यार वह चलता पे हाल तक बंद नहीं थी। ये फील्ड के विच मैं अपना प्रैक्टिकल तुम्हारे नाल शेयर किया, अपनी रोजी रोटी तुम्हारे नाल शेयर की। आज से पहले मैंने कभी भी वीडियो में गारंटी नहीं दी आप लोगों की इस चीज़ की कि भाई ये 100% चलेगा। 100% हालांकि चलता भी, आपके कमेंट भी बताते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इसमें गारंटी दे रहा हूँ जिस बंदे ने ये वीडियो पूरी देख ली 1000% वो बंदा ये 4 फुट के ऊपर एयरवे भी चलाएगा, दुनिया को भी दिखाएगा कि भाई मेरे पास चल रहा है। किसके? मेरी वजह से। पहले भी आप लोगों को जितने भी कारीगर हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाए हैं, इस चीज़ का एजाज़ मेरे पास है और सारे यूट्यूबर भी मुझे फॉलो करते हैं। तो ये वीडियो देखना कैसे मैंने इसमें आपको एयरवे की सेटिंग बताई है बिल्कुल प्रैक्टिकली। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जाहिद अब्बास DNI। आज वक्त आ गया आपको F-Star 76.5 की A+ सेटिंग बताने का, जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई। तो अगर आप अमेजिंग सेटिंग जानना चाहते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट सेटिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, जितने भी मिनट की होती है, कोई भी सेकंड आपने इसमें से स्किप नहीं करना। तो आज मैं आपको एशिया सेट 7 से लेके F-Star 7 तक की सेटिंग बताने वाला हूँ, और वो भी 2 मेथड से। एक पढ़े लिखियों के लिए, एक जो मेरी तरह अनपढ़ हैं या अंदाजे के साथ इस सेट करना चाहते हैं उनके लिए। तो 2 सेटिंग्स हैं, वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, ये 4 फुट की डिश है। अब आपने ये भी याद रखना है आपके पास 4 फुट की है, 5 फुट की है, 6 फुट की है, 7 फुट की है, मेथड यही अप्लाई होगा। स्टैंड उसका डबल है, सिंगल है, जिस तरह भी उसका स्टैंड है, मेथड यही आपने अप्लाई करना है जो मैं आपको भी वीडियो में बताने वाला हूँ। ये 4 फुट की डिश और इसकी एंगल इसी तरह आप लगा लें, या ये देखें आप प्लेट जो लगी हुई आपको नज़र आ रही है, इसी तरह आप लगा सकते हैं। और ये कोशिश कीजिएगा राड खोल के यहाँ लगाइएगा। मेरे राड जो है ना वो बिल्कुल यूज़लेस और बगैर तो हुए हैं, बिल्कुल फारग है। तो मैं इसके लिए नए लेके आया, वो नए मेरे पास पड़े हैं, वो लगाने हैं सिर्फ वीडियो आपको दिखाने के लिए कि सेटिंग किस तरह करनी है, वो वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपने यहाँ लगा देना है, ये यहाँ, और ये इसी तरह प्लेट आपकी लगी हुई होनी चाहिए। थोड़ी सी मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, अब आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। सेम टू सेम ऐसे ही लगाना है। अब ये नट आपका ऊपर आए नीचे आए जहाँ आए आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी। इसके बाद सिग्नल्स की तरफ आ जाएं तो ये देखिए जी, ये एशिया के सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं और फ्रीक्वेंसी यही है। अभी तो एशिया की फ्रीक्वेंसी बची यही है ना, एशिया तो हमारा ख़त्म हो गया, इसलिए यही फ्रीक्वेंसी चलेगी। अब अगला काम ये करना है कि आपने इंची टेप ले लेनी है। अब आप ये देखो कि मैंने अच्छी तरह यहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, ये आपको मार्क टेप के साथ नज़र आएगा। ये जो मार्क है ये हमारा एशिया है, और ये जो दूसरा मार्क लगा हुआ है उसी के कुछ फासले के ऊपर ये हमारा F-Star 76 का मार्क है, और इस तरफ हमारा बेस का मार्क लगा हुआ है। ये बेस भी आपको नज़र आ रहा होगा। अब करना क्या है आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो इंची टेप मैंने रख दी है इस फ्रेम से लेके, ये देखो बिल्कुल फ्रेम के साथ मैंने अटैच करके रखी हुई है। आप अच्छी तरह देख सकते हो, फ्रेम से थोड़ा सा बस कोई सूत्रों का फ़र्क होगा। तो ये 13 इंच है, और 13 से थोड़ा सा कुछ सूत्र इसमें कम है, 1 2 3 सूत्र यहाँ तक हमने देखना है। तो 3 सूत्र इसमें से कम है, यानी 1 फुट के, या आप 13 इंच भी लगा लो तो भी काम चल जाएगा, मसला नहीं है। अब हमने अगला काम क्या करना है, तो सबसे पहले हम इंची टेप यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इंची टेप हमारी रिमूव हो गई है। अब अगला काम क्या करना है, अब गौर से देखिएगा कि हमारा जो ये स्टैंड है, ये वाली जगह इसकी इधर ही रहनी चाहिए, ये जगह यहाँ से नहीं हिलनी चाहिए। हमने इसका फ्रंट जो है वो यहाँ तक लेके आना है। यहाँ अगर आप रखना चाहते हो इसको इस लाइन के ऊपर तो भी रख सकते हो, दोनों तरीके ये भी बताऊँगा, इसके बाद जो तरीका बताऊँगा वो भी एक्यूरेट है। तो सबसे पहले ये देख लें, ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर है वो इधर ही रहना चाहिए। ये देखिए, ये साथ साथ वो टेप चूँकि लगी हुई है तो वो मुड़ेगी। ये अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ पे आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया, यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। ये ऑटोमेटिकली हमारा सेंटर चेंज हो गया, पहले यूँ थी टेप अब यूँ हो गई है। तो ये हमने 13 इंच तकरीबन मूव कर लिया, जो कि आपके सामने है। अब इसका लीवर भी डाउन होगा। जो लीवर वाली कहानी है वो डिफरेंट, हर डिश के एंगल लगे होते हैं, किसी का डबल स्टैंड है, किसी का सिंगल स्टैंड है। तो उस हिसाब से जो लीवर हैं उनकी पैमाइश ज़्यादा या कम हो सकती है, तो वो आपने अपने हिसाब से कर लेनी है, एडजस्ट कर लेना है। SBN की आप TP लगाओगे, डिश को डाउन करोगे, सिग्नल आपको मिल जाएगा। ज़्यादातर जितने भी डिश हैं उनका अप डाउन लीवर ख़त्म हो जाता है, फिर भी वो डिश आगे से ऊपर उठ रही होती है। तो मतलब ये है कि सुराख थोड़े से उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं, 2-4 इंच। ये 3788 10,000 वर्टिकल। अब ये वर्टिकल में है तो आपने भी TP LNB की पोजीशन भी वर्टिकल में रखनी है। ये देखो आप अच्छे से,
ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है, अच्छे से देख लो। फुल HD क्वालिटी, ऊपर सेटिंग का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ से देख के फुल HD कर लेना। फ्रीक्वेंसी आपको फुल HD में नज़र आएगी। ये देखो आपको 3788 10,700 मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ। सिंपली हॉरिजॉन्टल में आपकी फ्रीक्वेंसी लगी हुई है तो आपने इस तरह LNB को रख लेना है। अगर वर्टिकल में लगी हुई है तो आपने इस तरह LNB को रख लेना है। अब मेरे पास वर्टिकल में लगी हुई है तो मैं इस तरह रख लूँगा। अगर हॉरिजॉन्टल में लगानी है तो आपने LNB इस तरह अपने बाएं हाथ की तरफ, अब मैं डिश के सामने खड़ा हूँ बाएं हाथ की तरफ, और अगर वर्टिकल में तो दाएं हाथ की तरफ। आप इस तरफ, ये आपके अपने हाथ में है, आप इसको जिस तरह मर्जी रोटेट कर लें। ये देखें, इस तरफ रखें पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, इस तरफ रखें तो भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, बाकी होना कुछ नहीं है। तो जिस तरफ चल रही है F*76 उसी तरफ ही आपको लगा के दिखाता हूँ। वर्टिकल में लोग चला रहे हैं, हालांकि मैं वर्टिकल के खिलाफ हूँ, हॉरिजॉन्टल में आपको सिग्नल थोड़ा अच्छा मिल जाता है। बस बात ये है, वर्टिकल में भी बाज़ दफ़ा अच्छा मिल जाता है। तो आपने इस तरह LNB को रख लेना है। रखने के बाद ये पेचकस लेके इसको थोड़ा सा आपने कस देना है। अब मैं इसको दोनों हाथों से कसता हूँ क्योंकि इसके राड कमज़ोर है। अभी की पोलैरिटी चेंज हो गई है, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को भी इस तरह हॉरिजॉन्टल कर दिया है। अब डिश के आपने सिंपली पीछे चले जाना है, आपने कोई फ्लास्क वगैरह ले लेना है जिससे आप अप डाउन का नट लूज कर सको। तो इसका नट आपने लूज करना है, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये स्लोली आपने इसको नीचे आने देना है। ये थोड़ा थोड़ा आप खोल के आएंगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा। अगर आप एकदम नट खोल दोगे तो एकदम से डिश नीचे आ जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आपने खोल के आना ताकि ये स्लोली नीचे आता रहे। ये देखो, ओए हौसला कर, आने दो। यहाँ ये देखो जी, ये हम पहुँच गए हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया। ओ भाई साहब, ज़्यादा हो गया, ज़रा रोक के मैं वीडियो को दोबारा ये करता हूँ। ये आप देखो, मैंने इसको डाउन कर लिया है। ये देखें, आपके सामने सिर्फ वही किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आपको अभी सिग्नल दिखाता हूँ SBN का। ये हॉरिजॉन्टल में फ्रीक्वेंसी लगी हुई है, ये इसका सिग्नल आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ क्लियर करके दिखाऊँ आपको। ये देखो 60% सिग्नल आ रहा है। तो सिंपली अभी हमने क्या करना है कि ARY वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ आपने लगा लेनी है। या अगर आप पहले बॉल को क्लियर करना चाहते हैं तो बॉल भी आपका यहाँ वर्टिकल में आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कोई सही नहीं है। ये वर्टिकल में है, बॉल की आप TP देख सकते हो, बॉल की 60% सिग्नल आ रहे हैं क्योंकि अभी हमने LNB अच्छी तरह एडजस्ट नहीं की हुई। और बॉल भी आप लगा सकते हो, बॉल भी ज़रा हैवी हो जाता है तो इसलिए आपको मैंने ईजी फ्रीक्वेंसी दी है ताकि ज़्यादा जल्दी आ जाए। अब यहाँ ARY की बात करें तो ARY का सिग्नल भी थोड़ा बहुत आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आप डिश को देख लीजिएगा। मेरा देखें फोकल पॉइंट बिल्कुल टेढ़ा हुआ है, मतलब डिश LNB हमारी इस तरफ जा रही है, इस तरफ नहीं जानी चाहिए, इसको यहाँ सेंटर में रुकना चाहिए। जब ये सेंटर में रुकेगी तो सिग्नल भी ज़्यादा रहेगी और मतलब चलेंगे भी सही। अभी आप देखो कि ये हमारा 48 कम हो गया है। और ये मैंने आपको पहले बताया कि राड आपके मजबूत होंगे तो ही आपकी LNB का फोकल ठीक रहेगा। ये मकसद यही है कि आपको सही एक चीज़ बताऊं जो आपके जब आप सेटिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये घट रही होती है, आपके सामने हो रही होती है, तो इसको आपने फोकस करना है। ये मकसद यही था। अभी क्या करना है, अभी हम लाइन पे पहुंच गए हैं। हमारा 13 इंच रखा ही था, ये पट्टी इसलिए लगाई हुई थी पूरी की पूरी। तो अब आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट करके कर सकते हो। थोड़ा सा आपने लेफ्ट राइट करना है। ये देखिए, अब आप यहाँ तक आए, ये हमारी F स्टार है। F स्टार 76 76.5 डिग्री या 76 डिग्री आप इसको कह सकते हो। तो अब हमने वो लगाने के बाद, जब हमारी लग गई है ARY की फ्रीक्वेंसी लगाने के बाद, आपने थोड़ा सा रेंज को इस तरफ करना। ये ज़्यादा हो गया, थोड़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ तक, ये तकरीबन 1 इंच भी नहीं हुआ होगा। और यहाँ देखो आप, ARY का सिग्नल यहाँ पे क्लियर हो गया है। और ARY आपको मैं चलता हुआ भी दिखा देता हूँ। जबकि नीचे बॉल का आप सिग्नल देखो तो बॉल का कम हो गया। बॉल का कहाँ स्ट्रॉन्ग होगा, बॉल का जब आप इसको थोड़ा सा इस तरफ करोगे तो बॉल का भी आपका सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आपका बॉल का स्ट्रॉन्ग हो रहा है सिग्नल। और ARY का आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ARY का ऊपर ये देखो आप नहीं चल रहा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको वापस थोड़ा सा इस तरफ लेके आना है। आप जैसे जैसे इस तरफ डिश आती जाएगी आपको सिग्नल इम्प्रूव होते हुए नज़र आते जाएंगे। जहाँ पे आपके इम्प्रूव हो जाते हैं वहाँ पे आपने इसको रख लेना है। तो ये देखो आप, ये कितना आ रहा है 67%। थोड़ा सा आप इसको मज़ीद एडजस्ट करके इधर कर लो। ये 69 हो रहा है, 70 तक भी हो रहा है। थोड़ा सा आप इसको इधर कर लो, कोई मसला नहीं है। ये तकरीबन 1 इंच होगा, इंची टेप पड़ी है, उसके ऊपर भी आपको दिखा दूँगा। ये देखो 79 हो रहा है, 69 हो रहा है, 79 नहीं हो रहा, 69 हो रहा है। तो ये 69 हो गया है। अभी ये इंची टेप पड़ी है, इससे हम चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये बच्चों ने तोड़ दी, ये इनके हालात हैं। बस तोड़ के भाग गए हैं।
ये 1 इंच है, देख लो आप, तकरीबन 1 इंच की होती है, तो 1 इंच हमने उससे किया है, मतलब 1 फुट का फासला आप कह सकते हो। बाकी ये तोड़ के चले गए हैं, ये इंची टेप को बर्बाद कर दिया, ये 2 मिनट के लिए बाहर रखी है, बस ये हालत है। तो अभी आपने क्या करना है, LNB की एडजस्टिंग करनी है। LNB की एडजस्टिंग क्या करनी है, आपका इसका फोकल क्या होना चाहिए, फोकल पॉइंट पहले आपने चेक करना है आ कितना रहा है। 4 फुट की डिश का एक्चुअल फोकल पॉइंट है वो होता है, अल्लाह आपका भला करे, 18 से 19 इंच के दरमियान, या 18 इंच होगा या 19 इंच होगा। अब उसको आपने 23 इंच के राड लगाए होते हैं, आपका फोकल बना हुआ होता है 20 इंच का। जब 20 इंच का फोकल बना हुआ होता है, चूँकि पाक और एशिया मैटर नहीं करती, आराम से ईजिली चल जाती हैं, तो आपको उसमें कोई मसला नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता आपका फोकल ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। तो ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले सुराख जो हैं वो पीछे कर लेने हैं और इसका फोकल पॉइंट 18 इंच कर लेने हैं। 18 इंच ही होना चाहिए, 18 से कम 17.5 भी हो जाए तो भी चल जाएगा। अब 17.5 से क्या होगा कि ये जो आपकी LNB है ये आगे आई हुई है, इस तरफ आई हुई है अंदर की तरफ, तो फिर ये थोड़ी सी बाहर की तरफ चली जाएगी। जब बाहर की तरफ यहाँ प्लेट के साथ अटैच होगी या प्लेट के बराबर होगी या प्लेट से थोड़ी सी बाहर होगी, तो आपके पास ARY का जो सिग्नल है वो फुल हो जाएगा। मेरा फोकल अभी ये इस डिश का 18 इंच है, इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता, 17.5 करता, या ये जो राड है ये आगे कर देता, तो आपको दिखा देता कि मेरे पास क्या सीन है। अभी दिखाता हूँ आपके पास। सिंपली हमने क्या करना है, ये 69 आ रहे हैं, LNB को एडजस्ट करूँ 70 हो जाएंगे, लेकिन मैंने क्या करना है, ये राड खोल के यहाँ आगे लगा के आपको आपके सामने दिखाता हूँ कि सीन क्या है। गाइस देख सकते हैं आप, मैंने फोकल पॉइंट इसका कम कर दिया है, ये पीछे आपको सुराख नज़र आएगा, ये देखो, तो इसको आगे कर दिया है। आप लोग चाहो तो सुराख पीछे कर लो, यहाँ लगा लो, थोड़ा सा इससे ऊपर 1-2 इंच के ऊपर या 1.5 इंच के ऊपर इंची टेप रख के पीछे लगा लेना। ये भी इसी तरह पीछे, ये देखो आप, ये भी उसी तरह पीछे, और फिर ये भी उसी तरह, तीनों आपने पीछे कर लेने हैं। अब फोकल पॉइंट कम हो गया, अब आप बोलोगे भाई सिग्नल तो बढ़ गया होगा, नहीं, सिग्नल तो चला गया है। क्यों चला गया है जी, क्योंकि हमारी LNB आगे है, उसको हमने पीछे करना है। तो ये क्या इसका अब्बा भी चलेगा, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, 4 फुट के ऊपर ही चलेगा, बस फोकल पॉइंट आपने इसका कम करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपके पास डिश साइज़ पूरा नहीं है, डिश साइज़ कम है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें डिश साइज़ कम ही करना पड़ता है, बढ़ाना नहीं पड़ता, क्योंकि आप बड़ी डिश वाले चैनल को छोटी डिश के ऊपर 4 फुट के ऊपर चला रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपको कम करना पड़ेगा। अभी सिर्फ इससे भी काम नहीं चलेगा, अभी आपको अप डाउन भी ऊपर या नीचे करना पड़ सकता है। जब आप ये काम कर रहे हो तो अप डाउन भी आपका ज़रूर आगे पीछे जाएगा। पहले आप सिग्नल देख लो, ये हमारे सिग्नल जो है वो पहले 0 थे, अब 64 63 हो गए हैं। ARY बोल वाली फ्रीक्वेंसी के भी सिग्नल इंक्रीज़ हो गए हैं, और जो हमारी SBN वाली है उसके तो ऑलरेडी ज़्यादा आ रहे थे। अभी उसके भी चेक कर लेते हैं, आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि उतने ही आ रहे हैं जितने पहले आ रहे थे। अभी हमने इसको अप डाउन मज़ीद करना है, अप डाउन करेंगे तो मज़ीद सिग्नल आपके पास इंक्रीज़ होके आ जाएगा। और ये हो गया है, बस ये है कि जब इसको डाउन किया तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, उसके लिए आपने माइंड नहीं करना, थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो गई है, वो होती है, इतना तो 1-आध इंच आगे पीछे हो ही जाता है। अकेला बंदा हूँ, कैमरामैन होता तो कभी भी ना होने देता इसको। ये भी आप सिग्नल देखो, जो डाउन करने से मेरे पास आ रहा है, ये फ्रीक्वेंसी आप देख लो, ऊपर 40-60 वर्टिकल 30,000, और नीचे ये सिग्नल। तो आपको बीप भी रिसीवर की सुनाई दे रही होगी, रिसीवर को वहाँ से उठा के यहाँ रखा है ताकि धूप से छाँव में आ जाए। थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन फ़ायदेमंद वीडियो है और आप ही के लिए है। ये आप देख सकते हो, ये चल चुका है, आवाज़ भी आ रही है और क्लियर चल रहा है। ऑन भी पहले जो हमारी आगे आ रही थी, अब आपको समझ आएगी इसकी। ये देखो पीछे हो गई है, हमने क्या किया है, फोकल पॉइंट कम कर दिया है। अभी इंची टेप है नहीं मेरे पास, मतलब ये तो टूट गई है, बगैर तो ने तोड़ दी, ये देखो। तो इसको मैंने कम कर दिया है, आपने भी इसी तरह ही करना है, मैक्सिमम इसको कम कर लेना है। इंची टेप के साथ लाजमी चेक करना है, 17 से 17.5 इंच हो, 18-19 इंच ये नहीं होना चाहिए। अब आपने अगर इस्तेमाल करना है टेक्नोलॉजी का, आपकी जेब इजाज़त देती है आपको, तो आप डिश 5 फुट की ले लें। 5 फुट की डिश लेंगे, यही LNB यही सारा कुछ में आपका हर चीज़ चल जाएगा, बोल वगैरह ARY वगैरह। और अगर आपके पास 1500 रुपये की गुंजाइश है, बड़ा डिश नहीं ले सकते, तो 1500 में आप क्या कर सकते हो वो आपको भी दिखाता हूँ। 1000 रुपये की तकरीबन आपको मार्केट में ये LNB 550, 600, 700, 800, 900, 1000 तक का इसका रेट चल रहा है, ये मिल जाएगी। अब आपने सिंपली अपनी जो भी LNB यहाँ लगी हुई है, इसको एशिया पाक के लिए आप रख लें।
ऐप स्टार के लिए आप इस LNB में तार लगा दें। फिलहाल सारी नाल जारी लैस होना तोड़ नहीं पाए तो सेटिंग भी अच्छी रहे। सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन सेटिंग तुम्हारे मतलब दी हूँ तुम चेक करो कि मैं कीता के ये देखो LNB ला रही थी मैं हूँ 1500 दी जिंदे को गुंजाइश है, ये LNB उसके लिए बेस्ट है। अब भी आप देखो कि इसका सिग्नल कितना आ रहा है, आई चस या नहीं आई तो बता दो। अब देते हैं हम रिमोट और इसमें हम बोलड़े को चेक कर लेते हैं कि बोलड़े का क्या सीन है। तो ये लग गया बोलड़ा शरीफ, इसका वही काम आएगा, इसका नहीं बढ़ना, इसका तभी बढ़ेगा जब आप अपनी डिश को इस चेंज करोगे। ये देखो अब इसका बढ़ गया, डिश को मैंने इस तरफ कर दिया हुआ है, ये देखो उसके बराबर निशान की किस तरफ, मतलब डिश के सामने बैठे हो दाएं करना है तो बोल आ जाएगा, बाएं करोगे तो आ जाएगा। एयर वे चलाना है तो आपने डिश को इस तरफ कर लेना है, इसका सिग्नल ख़त्म। ये यहाँ पे तकरीबन इसका थोड़ा सा काम हो गया और जो हमारा ARY है उसका फुल हो जाएगा। ये देखो ARY का फुल, थोड़ा मज़ीद इस तरफ करोगे तो ये और भी सिग्नल इसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखो अगर आप ये LNB लगाओ तो ये LNB लेने से बेहतर है आप डिश बड़ी ले लो, इसका सिग्नल और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फिर कभी आपको चेक करवाएंगे। अभी सब्सक्राइब करना ना करना आपका काम है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। 4 5 6 जितनी भी आपके पास फुट की डिश है, मेथड यही है, तरीका यही है, करना यही है और आपके पास ARY चलेगा ही चलेगा, हर सूरत चलेगा। ये आपने वीडियो पूरी देखनी है, बगैर वीडियो पूरी देखे चैनल के ऊपर नंबर दे के आप कॉल कर देते हो वो सही बात नहीं है। वीडियो पूरी देखो फिर कॉल करो, बंदे को समझ भी आती है। अगला मेथड था बताने वाला था आपको, वो इस वीडियो में तो बता नहीं सकता, ऑलरेडी ये वीडियो लंबी हो गई है। डिटेल में वीडियो जो भी बनाओ वो लंबी होती है। इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो डिटेल में ही वीडियो देखनी पड़ती है, जल्दी से काम नहीं चलेगा, जल्दी शैतान की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।